बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको मेरे गार्डनिस्टा चैनल पर खुश आमदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फरवरी का महीना है उसमें कुछ पौधे बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, जैसे कि ये एस्पैरागस है। अब देखिए इस पे सीड्स आए हुए हैं। ये सीड्स भी आप ग्रो कर सकते हैं और इसको आप इसमें यानी कि जो इसके अंदर ब्रांचेस लगे हुए हैं उससे भी आप इसको सेपरेट करके तो दूसरे गमले में लगा सकते हैं। तो फरवरी में ये बहुत जल्दी ग्रो होता है एस्पैरागस। बड़ा ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग पॉट में लगाएं तो। मगर इसको आप धूप में ना रखें, हमेशा आप इसको साए में रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने सीड्स इसके ऊपर से उतारे, मैं इनको डायरेक्ट इसी तरह भी इसके प्लम के साथ ही इसको मैं ग्रो भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इनको इसके अंदर से सीड्स निकाल लूँगी। देखिए काफ़ी गिरे भी हुए हैं सीड्स। मैंने अभी तक इनको कलेक्ट नहीं किया था। इसके ऊपर ग्रीन सीड्स आए हुए थे पहले, ये वाले सारे। जब तक रेड नहीं हो गए तब तक मैंने वेट किया इनका, और अब मैं इनको उतार रही हूँ। देखिए कुछ अभी भी ग्रीन है इसमें, तो ये मैं नहीं उतारूँगी, मैं सिर्फ ये रेड वाले उतारूँगी बस। क्योंकि ये जैसे जैसे रेड होते रहते इनको उतारते रहें आप और इनको सेव करते रहें। बेशक आप इनको निकाल के सीड्स को रख लें। देखिए इसके अंदर से ब्लैक कलर का सीड्स निकलता है और ये होता है एस्पैरागस का सीड। ये देखिए किसी में से एक निकलता है और किसी में से दो निकल आते हैं। तो मैंने ये सारे कलेक्ट करके अभी रख लिए हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी इतने ज़्यादा सीड्स ग्रो कर चुकी हूँ अपने प्लांट्स में ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये अभी मैं इस अभी फ़िलहाल रखूँगी और इसको सुखा के, तो जब इसके अंदर से सीड निकल आएगा फिर मैं इनको सेव कर लूँगी नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्योंकि इस साल मैंने ग्रो कर लिए हैं एस्पैरागस के सीड्स। और फ्रेंड्स, ये न्याज़बू की जो कटिंग है ये भी लगाने का भी बहुत अच्छा मौसम आ गया। आप जब भी इसकी अब कटिंग लगाएंगे तो ये फ़ौरन ग्रो होगी। छोटी सी इतनी सी आप कटिंग ले लें, उसके लीव्स नीचे के हटा के आप किसी भी गमले में लगे हुए किसी भी गमले में आप इसको ग्रो कर दें। जब इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसको निकाल के किसी बड़े गमले में सेपरेट करके लगा दें, आपका न्याज़बू का प्लांट तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं ये देखें, ये कटिंग्स लेकर बस सिंपल इसी में लगा दूँगी, लेकिन पहले कि ज़रूर आप किसी स्टिक की मदद से मिट्टी में होल कर लें और फिर इसको ग्रो करें। कोई भी कटिंग हो आप उसको ज़रूर पहले स्टिक की मदद से पहले सॉइल में होल करें, फिर उसके अंदर उसकी स्टिक डालें आप, ताकि आराम से उसकी स्टिक ना लग जाए, ताकि उसको कोई प्रेशर ना पड़े और वो टूटे नहीं, अंदर से डैमेज ना हो। इसी तरह मैं एक दो कोलियस की भी लेके कटिंग तो अभी ग्रो करने लगी हूँ। आपके सामने देखें, इस तरह की आप कोलियस की कटिंग ले लें, नीचे से लीव्स हटा लें, इसके काफ़ी लीव्स नीचे से हटे हुए हैं। तो अब बहुत अच्छा मौसम है ये वाला कोलियस को भी ग्रो करने का। कोलियस की कोई भी कटिंग अभी आप लगाते हैं तो वो 100% ग्रो होती है। किसी भी प्लांट की भी आप कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रो होगी। तो भी आपको भी चाहिए कि जोन से भी आपके घर प्लांट हैं इनमें से कुछ भी, तो आप उनको ग्रो करें। अभी बहुत अच्छा मौसम है इनको लगाने का। अगर आपने कोई कटिंग, कुछ मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि हमने दिसंबर में और हमने जनवरी में कटिंग लगाई थी तो अभी तक उनकी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो आप लोगों ने गलती की। जनवरी में और दिसंबर में बिल्कुल भी कोई भी कटिंग नहीं लगती। अभी फरवरी 15 फरवरी के बाद आप जोन से भी कटिंग लगाएंगे वो 100% ग्रो होगी। तो देखिए ये बिल्कुल इसी तरह ग्रो हो जाएगी जैसे अभी मैंने लगाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नींबू का पौधा भी अब कितना अच्छा निकलने लगी, इसकी सारी न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई, जबकि मैंने इनको पूरा फुल प्रून कर दिया था। और इसी तरह ये मैंने बुगनवेलिया का अपना प्लांट भी सारा प्रून कर दिया था, और अब देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा न्यू ब्रांचेस आ रही है, फरवरी के महीने में से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी आप अगर इसकी कटिंग भी लगाते हैं बुगनवेलिया की तो वो भी बहुत अच्छी ग्रो होगी, उसके अंदर भी लीव्स आएंगे न्यू और उसकी भी रूटिंग होगी। तो अभी बहुत अच्छा मौसम है कि आप इसकी बेशक कोई एयर लेयरिंग करें। मैंने देखें इसकी एयर लेयरिंग भी की हुई है, ये देखें, और मैंने इसकी कटिंग भी लगाई हुई काफ़ी ज़्यादा। उनका रिज़ल्ट भी मैं आप लोग को शेयर करूँगी। ये देखें छोटे छोटे से कितने ज़्यादा लीव्स आए हुए, इतनी मोटी सी इसकी एक ही ब्रांच इतनी मोटी है। तो अब ये पहले बहुत पतला सा था और बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस निकाल रहा था, लेकिन अब ये बहुत हेल्दी सा ग्रो हो रहा है। बहुत जगह जगह से इसकी ज़्यादा से शूट्स निकली हुई हैं। तो अब ये बहुत घना और बुशी सा बनेगा। ये देखें इनके एंड्स पे मैंने कोई फंगीसाइड नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ चलना शुरू हो गई है। अभी स्टार्ट हुई है दोबारा से। पूरी सर्दियों में ये सिर्फ एक ब्रांच ही थी खाली स्टेम, अभी इस पे सारे न्यू लीव्स आ गए। और ये नींबू का भी पौधा दोबारा से हरा होना शुरू हो गया। ये भी बिल्कुल मैंने खाली कर दिया था, बिल्कुल ही इसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा था। और ये देखें, जैसे आपके साथ मैंने शेयर की थी अपनी ये गुलाब के पौधे की, बिल्कुल इसको भी मैंने खाली कर दिया था, इसके ऊपर भी एक पत्ता नहीं बचा था। और अब फरवरी में देखें इसके ऊपर कितने न्यू लीव्स आ गए हैं। ये इंग्लिश गुलाब है, इसके ऊपर भी देखें इसी तरह यानी कि फुल भरना शुरू हो गए हैं पत्ते, और अभी पत्ते निकलेंगे तो साथ में कलियाँ भी ज़रूर निकलेंगी।
और अब इनमें सब प्लांट्स को हल्का हल्का फर्टिलाइज़र देना शुरू करूँगी, किसी को लिक्विड फर्टिलाइज़र और किसी को यही कंपोस्ट वगैरह डालकर। तो इसी तरह अब ये हर प्लांट का मौसम आ गया है बहुत अच्छी ग्रोथ करने का। तो आपके भी जौन से भी प्लांट हैं, आप जितने भी आप कटिंग लगा सकते हैं अब लगाएं। मनी प्लांट की भी कटिंग लगाने का अब ये मौसम आ गया है, तो आप जितनी भी अभी कटिंग लगाएंगे मनी प्लांट की सब ग्रो होगी, चाहे पानी में लगाएं चाहे सॉइल में लगाएं, हर एक कटिंग आपकी अभी लगेगी। तो अभी आप वक्त ज़ाया ना करें, जल्दी जल्दी आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की कटिंग लगा लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।